एक महिला अपने नवजात शिशु के साथ समुद्र में 3 दिन और 3 रातों तक भटक रही थी। उनका एकमात्र आश्रय एक डूबने वाला कंटेनर था। भूख और थकान से जूझते हुए उसने बच्चे की गंदी नैपी डायपर समुद्र में फेंक दी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से कुछ मछलियां उसकी ओर आकर्षित हो गईं। यह देखकर उसने तुरंत एक अस्थायी मछली पकड़ने का जाल बनाया, लेकिन मछलियां पकड़ना उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। जब वह लगभग हार मानने वाली थी, तभी उसने ऊपर आकाश में एक हवाई जहाज उड़ते हुए देखा। खुशी से भरकर वह कंटेनर के अंदर भागी और एक शीशे का टुकड़ा लेकर लौटी ताकि वह सूरज की रोशनी से संकेत दे सके। लेकिन वापसी के दौरान गलती से उसका पैर कांच से कट गया। दर्द के बावजूद उसने खुद को संभाला और मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन विमान इतनी ऊंचाई पर था कि किसी ने उसे नहीं देखा। संक्रमण से बचने के लिए उसने अपने जख्म को शराब से साफ किया और फिर अपने ईयरफोन की तार से सिलाई कर दी। असहनीय दर्द से वह बेहोश होने की कगार पर थी, लेकिन उसे जीवित रहना था, खासकर अपने बच्चे के लिए। उसने ईयरफोन की तार से एक जाल बुना और उसमें बच्चे की नैपी को चारा बनाकर समुद्र में डाल दिया। कुछ ही देर में एक मछली फंस गई और वह आखिरकार पेट भरकर खा सकी। समय बीतता गया और उसने भोजन और पानी की कुछ व्यवस्था कर ली। बचने की उम्मीद में उसने सैकड़ों मदद की पुर्जियां लिखीं और प्लास्टिक के डिब्बों में रखकर समुद्र में बहा दिया। हर दिन वह कंटेनर में भर रहे पानी को बाहर निकालती, क्योंकि अगर वह पानी से भर जाता तो वे डूब जाते। बच्चे को ठंड से बचाने के लिए उसने थर्मस में शराब डालकर आग जलाई ताकि गर्मी बनी रहे। उसके फोन की स्क्रीन टूट चुकी थी, जिससे वह अनलॉक नहीं कर सकती थी, इसलिए उसे अपने पति के कॉल का इंतजार था। लेकिन एक रात फोन की घंटी बजी और उसके पति ने रोते हुए बताया कि उसे गोली लग गई है और वह शायद उसे बचाने नहीं आ सकेगा। महिला ने रोते हुए खुद को संभाला और अपने पति को बताया कि उसने एक बेटे को जन्म दिया है। उसने अपने पति से बच्चे के लिए कुछ प्यार भरी बातें करने को कहा और बच्चे का नाम नोनो रख दिया। इसके तुरंत बाद फोन की बैटरी खत्म हो गई और दोनों की बातचीत हमेशा के लिए खत्म हो गई। कुछ दिन बाद कंटेनर में पानी का स्तर बहुत बढ़ गया और उसे सबसे बुरी स्थिति के लिए तैयार रहना पड़ा। उसने लकड़ी के तख्ते और प्लास्टिक के डिब्बों से एक अस्थायी बेड़ा राफ्ट बनाया ताकि कंटेनर डूबने के बाद भी वे कुछ समय तक तैर सकें। एक दिन उसने एक समुद्री चिड़िया गुल को उड़ते देखा, जिससे उसे पता चला कि जमीन ज्यादा दूर नहीं होगी। लेकिन रात में कंटेनर की सील अचानक हट गई और समुद्र का पानी तेजी से अंदर आने लगा। जब वह अपने बचाए हुए खाने को लेने गई तो एक रस्सी में उसका पैर फंस गया। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को छुड़ाया, लेकिन जब वह ऊपर आई तो उसका बच्चा कहीं बह गया था। वह घबराकर बच्चे का नाम पुकारने लगी। तभी अचानक एक व्हेल आई और अपने फव्वारे से बच्चे पर पानी छिड़क। बच्चा डर के मारे रो पड़ा और उसकी आवाज सुनकर महिला ने जल्दी से उसे खोज लिया। शुक्र था कि बच्चा सुरक्षित था। समुद्र में भटकते हुए 1 महीना बीत गया और महिला अब कमजोर पड़ने लगी थी। उसने समुद्री चिड़ियों को आकर्षित करने के लिए अपने डिब्बे में बची मछली निकाली। कुछ ही देर में कई चिड़ियाओं वहां मंडराने लगीं। उसी समय एक मछली पकड़ने वाली नाव वहां से गुजर रही थी। नाविकों ने चिड़ियों के अजीब व्यवहार को देखा और उधर चले गए। उन्होंने पहले बच्चे को बचाया, फिर रस्सी के सहारे महिला तक पहुंचे, लेकिन तब तक वह मौत के करीब थी। फिर भी उन दयालु मछुआरों ने उसे नहीं छोड़ा। काफी कोशिशों के बाद उन्होंने उसे होश में ला दिया। यह अविश्वसनीय था कि एक महिला अपने नवजात शिशु के साथ पूरे 1 महीने तक समुद्र में तैरती रही और अपने अदम्य साहस और मातृत्व के बल पर जीवित बच गई। यह साबित करता है कि मां का प्यार किसी भी तूफान से लड़ सकता है।